फतेहपुर जिले में वीरांगना अवंतीबाई लोधी का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। खागा थाना क्षेत्र के संग्रामपुर नरवा गांव में स्थित वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान अखिल भारतीय लोधी महासभा के पदाधिकारियों समेत हजारों ग्रामीण कार्यक्रम में शामिल हुए। डीजे और बैंड बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरा क्षेत्र अवंतीबाई लोधी अमर रहे, जय हिंद और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। तस्वीरें फतेहपुर जिले के खागा थाना क्षेत्र की हैं। संग्रामपुर नरवा गांव की है, जहां वीरांगना अवंतीबाई लोधी के जन्म दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह से ही ग्रामीणों और समाज के लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। कार्यक्रम में अखिल भारतीय लोधी महासभा के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा, बुजुर्ग और ग्रामीण शामिल हुए। डीजे और बैंड बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कार्यक्रम के दौरान संग्रामपुर नरवा गांव में स्थापित वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोगों ने वीरांगना के संघर्ष और देश की आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान वीरांगना अवंतीबाई लोधी अमर रहे, जय हिंद और वंदे मातरम के गगनभेदी नारों से पूरा इलाका देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय लोधी महासभा के जिला अध्यक्ष आशिक लोधी, प्रेम सिंह लोधी, संगठन मंत्री चंद्रशेखर लोधी, अरविंद लोधी, फूल सिंह लोधी, कमलापति लोधी, बजरंगी लोधी और सत्य प्रकाश सिंह लोधी सहित संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा खागा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी राम तीरथ परमहंस, सेवानिवृत्त डीआईजी और भावी विधानसभा प्रत्याशी रत्नेश रत्ना सहित तमाम लोगों ने कार्यक्रम में पहुंचकर वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आयोजकों ने कहा कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति आज भी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम ने लोगों को वीरांगना अवंतीबाई लोधी के इतिहास और बलिदान से जोड़ने का काम किया। वहीं भव्य शोभा यात्रा में उमड़ी भीड़ ने कार्यक्रम को और खास बना दिया। देश की सशक्त महिला वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के जन्म दिवस पर फतेहपुर जनपद में कार्यक्रम जिस तरह से धूमधाम से मनाया जा रहा है, आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है समाजवादी पार्टी के खागा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी श्री रामतीर्थ परमहंस जी, और मैं इनसे कुछ बात करना चाहूँगा किस तरह से इस कार्यक्रम को आयोजित करते हो, किस नज़रिए से सब देखते हैं। मैं रामतीर्थ परमहंस, पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी खागा, क्योंकि हमारी वीरांगना अवंतिका बाई जी की जयंती है ये, और जयंती के अवसर पर खागा विधानसभा के लोधी समाज के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और पूरे बढ़ चढ़ करके सब लोग हिस्सा ले रहे हैं। हम उनके इतिहास के माध्यम से समाज को यह जागरूक और विकास का रास्ता दिखाना चाहते हैं, ताकि समाज आगे बढ़े और अपने पूर्व को ध्यान में रखते हुए एक कम से कम राजनीति में भी और शिक्षा के माध्यम से भी अपनी पहचान समाज के सामने रखें। अच्छा, जैसा कि जो है आपने इतिहास में महिला सशक्त महिला के जन्म दिवस को मना रहे हैं, तो इन सब को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर आप अपने विधानसभा में क्या उद्देश्य, क्या मैसेज देना चाहते हैं और किस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके जो है महिला सशक्तिकरण पर जोर देने का प्रयास करेंगे आप? महिला सशक्तिकरण के साथ हम समाज में शिक्षा को महत्व ज़्यादा देना चाहते हैं। अगर शिक्षा है तो हमारा समाज अपने आप आगे बढ़ेगा। अपने राजनीतिक अधिकारों के बारे में, अपने सभी अधिकारों के बारे में कम से कम जागरूक होकर के सरकार बनाने, जो कि उस समय अब तो पुराना रियासत तो है नहीं, लेकिन कम से कम वोट के माध्यम से अपने समाज का प्रतिनिधित्व करें, सरकार बनाएं और अपने लोगों के हितों को ध्यान में रखें। जैसा कि आप अगर जो है विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी है, तो मेरा ये सवाल आपको लाजमी भी है, आपकी खागा विधानसभा में कई महिलाओं के साथ जो शोषण के कई मामले जो है वायरल हुए, इन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने किसी महिला के साथ में दुर्व्यवहार किया है, वह सजा का भागीदार है। उसको चाहे वो पार्टी से ऊपर उठ करके उस व्यक्ति के खिलाफ हर व्यक्ति को समर्थन करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने गलत काम किया है उसको जो है दंड मिले, उसको पनिशमेंट मिले। जैसे कि प्रिया मौर्य हत्याकांड का मामला रहा,
तो इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आरोपी जो रहे वो अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं, और क्या कार्रवाई क्या कैसे क्या है थोड़ा सा उस पर तो जानकारी। देखिए, ये अभी इस समय प्रशासन, पुलिस और न्यायपालिका के बीच में और समाज के जो पीड़ित है उसके बीच का मामला है, और जो हो रहा है, जो भी होगा, वो पुलिस प्रशासन। जैसा कि अवंती बाई लोधी जी के जीवनी पर पूरा प्रकाश डालना चाहेंगे आप। आने जाने में भी चलना हो। जिस समय लोधी वंश की स्थापना हुई और 1526 तक उनका शासन चला, चाहे बहलोल लोधी रहे हों, सिकंदर लोधी, और अपने अंतिम शासक के रूप जब 1526 में ख़त्म हुआ, उसके बाद जो है छोटी छोटी रियासतों में लोधी वंश के जो है राजघरानों में और जमींदारों में बट गया। लेकिन अपनी रक्षा करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जो बिगुल बजाया, अपने रियासत की बचाने के लिए उन्होंने भी अपने वीरगति को प्राप्त हुई, खुद उन्होंने जो है अपने आहुति दे दी। तो समाज जो है कम से कम उनको वीर गाथा को याद करते हैं। जैसा आप लोधी समाज को जो है नज़दीक से जानते हैं, तो क्या आने वाले पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी जो है लोधी समाज को कितना वरीयता देगी, उसके हिसाब से क्या देखा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? देखिए, जो भी पीड़ित है, जो भी पिछड़ा है, हमेशा समाजवादी पार्टी उसको लेकर के आगे चलना चाहती है। लोधी समाज भी शामिल है, क्योंकि सभी कहीं न कहीं इस वर्तमान सरकार से पीड़ित है, और जो उनका हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला, इसलिए समाजवादी पार्टी उनका समर्थन चाहेगी। पंचायत चुनाव में लोधी समाज के जो प्रत्याशी आएंगे, तो उनको किस प्रकार से आप जो है, किस नजरिए से कितने % जो है उनको टिकट देने का, समर्थन देने का काम करेंगे? ये देखो, ये हमारे लेवल का बात नहीं है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। ये जहाँ तक उनकी पैरवी तो आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि विधानसभा क्यों नहीं करेंगे? अपने हक, अपने समाज के, अपने वंचित लोगों के हकों की बात तो करेंगे, लेकिन ये निर्णय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो करेंगे, इसको हक कितना देना। अगर आपके हिसाब से माना जाए तो लोधी समाज का जो बड़ा कुंबा आपके साथ आज खड़ा है, कहीं ना कहीं इसको जो है चुनाव में अच्छी भागीदारी मिलने की संभावना है, ऐसा? देखिए, बिल्कुल हम कहते हैं कि जो समाज इस वर्तमान सरकार से हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति जो है परेशान है, चाहे विकास को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, बेरोजगारी को लेकर के हो, या चिकित्सा को लेकर के हो, किसान अपने आप खुद परेशान है। इसलिए जो हर व्यक्ति अगर अपना परेशान है, इस बदलना चाहता है, तो बिल्कुल समाज जो है समर्थन करेगा। हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फतेहपुर आगमन का क्या उद्देश्य रहा? आज भारत की आज़ादी में शहीद इस देश की धरोहर जी वीरांगना अवंती बाई लोधी का जन्म दिवस समारोह का कार्यक्रम था, और उसी कार्यक्रम में हम आए हुए हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज के लोगों को एक संदेश देने आए हैं। इस कार्य का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है, वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी देश की लड़ी थी जी, लेकिन इतिहासकारों ने उनके इतिहास को मिटाने का काम किया। हम लोगों का प्रयास है इन कार्यक्रमों के माध्यम से वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी के इतिहास को, उनके शौर्य को जन जन तक पहुंचाना, और वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी से समाज के लोग सीख लें। देश की प्रथम सशक्त महिला रानी वीरांगना अवंती बाई लोधी जी के जन्म दिवस पर जो है आप जनता जनार्दन या आए हुए आपके समाज के लोग जो है, इनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे, और किस तरह से महिला सशक्तिकरण को लेकर किस तरह समाज में प्रेरित करना चाहेंगे? हम यही संदेश दे आए हैं कि वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी देश की लड़ी थी, देश के लिए लड़ी थी, राष्ट्र की लड़ी थी, और राष्ट्र देश के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उनके पद चिन्हों पर समाज को चलने की आवश्यकता है। 1857 में वीरांगना अवंती बाई लोधी जी के पति जब एक्सपायर हो गए, तो इसके बाद उनके जीवनी में प्रकाश डालने का प्रयास करिए। वीरांगना रानी अवंती बाई के पति विक्रमादित्य के देहांत के बाद रानी अवंती बाई लोधी ने पूरे मंडला को अपने हाथों में लिया, और मंडला के लोगों को तैयार करके अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ी थी। और आज
रानी अवंतीबाई लोधी से समाज को सीख लेने की ज़रूरत है। आज देश में सभी लोगों ने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी को श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने भी दिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी दिया। लेकिन लोगों ने श्रद्धांजलि दिया वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के नाम से जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन नहीं किया। ये दिन लोगों ने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के नाम से जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया होता तो समाज बहुत प्रेरित होता। आज चुनाव है लोधी समाज का वोट लेने के लिए। आज चुनाव है लोधी समाज का वोट लेने के लिए सभी दलों के नेता लोधी समाज को साधने के लिए लगे हैं। लेकिन ये समाज जाग चुका है। यही उत्तर प्रदेश है। इसी उत्तर प्रदेश के एटा जिले में सतवीर लोधी की पुलिस पिटाई में मौत हो गई। उसके बाद हरदोई के शाहबाद थाना क्षेत्र में रवि लोधी की पुलिस पिटाई में मौत हो गई। उसके बाद रायबरेली में हत्या हो गई लोधी समाज की। लोधी समाज की बेटियों के संग अत्याचार हो रहा है। लेकिन सरकार वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के वंशजों को न्याय नहीं दे रही है। तो क्या वर्तमान सरकार वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के वंशजों को न्याय नहीं दे रही है। और इसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी 2007 से और 12 के बीच में 2012 के बीच में इसी उत्तर प्रदेश में उन्नाव में आदित्य लोधी की हत्या हो गई। अखिलेश जी की सरकार की बात मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद अखिलेश जी की सरकार में एटा में लोधी समाज की बेटी संग दुराचार हुआ तो लोधी समाज सदैव पिटता चला रहा। सरकार समाजवादी पार्टी की होती है तब भी लोधी समाज पर अत्याचार होता है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की होती है तब भी लोधी समाज पर अत्याचार होता है। किसी भी सरकार में समाज सुरक्षित नहीं है। अब समाज जाग चुका है और समाज अपना घर सबका दल यूनाइटेड को मजबूत करने में लगा हुआ है, जो सैलाब आपके सामने दिख रहा है। देश की संप्रभुता अखंडता का पर्व स्वतंत्रता दिवस जैसा कि जो है पूरा देश मनाया। आज उसके बाद 16 अगस्त को पूरे देश में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का जन्म दिवस जिस तरह से धूम से मनाया जा रहा है। फतेहपुर जनपद के सिठियानी नरवा गांव ये ऐसा गांव है जहां पर बड़े ही उत्साह पूर्वक इस पर्व को मनाते हैं। और ऐसा लोग यहाँ पे क्या इनके बारे में कहते हैं, क्या जानकारी है इनसे गांव के लोगों से ही बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है आसिफ बाबा, लोधी संगठन जिला अध्यक्ष। अच्छा। और अखिल भारतीय लोधी लोधा महासभा संगठन बराबर सदियों से अवंतीबाई जी का जन्म दिवस आज 16 अगस्त है। 1857 की क्रांति में इन्होंने शहीद दी। अच्छा, जैसा कि ये बता रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई में जो अवंतीबाई लोधी जी का जो सहयोग रहा है वो देश के लिए सर्वोपरि रहा। तो अच्छा, ये अवंतीबाई लोधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा? मध्य प्रदेश के रामगढ़ और कौन सा रामगढ़ मनखेड़ी गांव में। अच्छा, मनखेड़ी गांव में इनका जन्म हुआ। और इनके पिताजी जुझारू सिंह नाम था और ये एक राजा की बेटी थी। और अंग्रेजों से जब मुकाबला हुआ तो इनके सारा परिवार शहीद हुआ। लास्ट में इन्होंने अंग्रेजों से मोर्चा लिया अपनी टीम के साथ। अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर देने वाली भारतीय नारी वीरांगना अवंतीबाई लोधी, जिनका आज जन्म दिवस जो है पूरा देश बड़ी धूमधाम से मना रहा है। यहाँ पर जो है हमारे और भी संगठन के लोग, गांव के लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? जनसेवक प्रेम सिंह लोधी। अच्छा, तो अवंतीबाई लोधी जी के बारे में क्या जानते हैं आपको, और आपका संगठन किस तरह से काम करता है? अखिल भारतीय लोधी लोधा महासभा, इसके संगठन में हम लोग काम करते हैं। हाँ। इसके जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भाई असीम लोधी जी हैं, उसके संगठन मंत्री मैं हूँ। और हमारे यहाँ नरवा से ग्रामपुर पड़ता है, जो चंद्रशेखर भाई साहब हैं, उनके माध्यम से बलिया के हैं, उनके माध्यम से मनाया जा रहा है। यहाँ लगातार पिछले 2 वर्षों से हम लोग यहाँ मना रहे हैं। इसके पहले हम लोग फतेहपुर में मनाते थे,
क्योंकि जिले में भी 2 ही मुफ्ती हमारी बैठी है जी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जैसे 75 जिले हैं, 75 जिलों में आपका संगठन किस तरह से काम करता है और कितने जगहों पर ऐसा कार्यक्रम मनाया जाता है और किस तरह से जो है भारत की एक सशक्त महिला का जन्म दिवस जो आप लोग मनाते हैं और किस प्रकार से किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी को हर जनपद में मनाया जाता है। सभी जगह हमारा संगठन चलता है पूरे बस्तर जिले में। सभी जगह पक्ष विपक्ष हर पार्टी के सभी लोग मनाते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी, इनके स्वतंत्रता सेनानी होने इनमें सरकार के द्वारा क्या जो है सहानुभूति होती है, क्या सरकार के द्वारा क्या किस तरह की जो है रवैया रहता है, थोड़ा सा आप जानकारी क्या? जानकारी ये है जो सब पार्टी मिलकर जो है रानी अवंतीबाई लोधी के जो है ना सब जो है जयंती पर मनाते हैं, उसको मनाते हैं। मुख्यमंत्री जी बनाया, अखिलेश यादव जी बनाया और योगी जी ने बनाया। अखिलेश यादव जी मनाते हैं। सब पार्टी जो अच्छी पार्टी है या बीजेपी पार्टी सब पार्टी मनाती है। अच्छा, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियाँ मनाती हैं और गांव के लोग भी मनाते हैं, तो इसको लेकर के हम और कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे। जी, जैसा कि जो है अवंतीबाई लोधी जी का जो है जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, तो किस प्रकार से इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया? पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। लवकुश लोधी मेरा नाम है और मैं इन्हीं के साथ एक कार्यक्रम में भौतिक रूप से पिछली बार भी रहा, अपनी बार भी रहा। ये 1857 में क्रांति जिस तरह लाई थी कि राजाओं को चूड़ियाँ भेजने का काम इन्होंने किया और उनको कहा कि आप इस मुद्दा में अगर नहीं भाग ले रहे हैं तो चूड़ियाँ पहनें। और अपने मतलब कि शासन में वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने अपने शासन में इन्होंने यह कर दिखाया जो भारत में नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये कर दिखाया कि स्वतंत्रता के रूप में पूरा इनका अधिकार और हाथ था। महिला के रूप में प्रथम महिला जो भारत देश में है वीरांगना अवंतीबाई लोधी थी।